नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। इंडियन नेशनल लोकदल जिला रेवाड़ी में आज वीरवार को संगठन विस्तार के लिए एक बैठक पोसवाल स्थित कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से इनेलो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव प्रकाश भारती उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता इनेलो जिला प्रधान डॉक्टर राजपाल यादव ने की। बैठक में वरिष्ठ नेता संपतराम डहीनवाल, प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट रजवंत डहीनवाल, महिला प्रधान कमला शर्मा, रेवाड़ी हल्का प्रधान वरुण गांधी, बावल हल्का प्रधान सुमेर सिंह, बनीपुर कोसली हल्का प्रधान कुलदीप यादव डहीना भी उपस्थित रहे। इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव प्रकाश भारती ने कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय चौटाला के दिशा निर्देश अनुसार उनको गुरुग्राम जोन का प्रभारी लगाया हुआ है और इसी जोन के लिए जिला रेवाड़ी के कार्यकारिणी की घोषणा के लिए आज रेवाड़ी में आए हैं। लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अभय सिंह चौटाला जी के दिशा निर्देश पर पूरे हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रोग्राम चलाया हुआ है। पूरे प्रदेश कमेटी हम लोगों ने बना ली है और पूरे प्रदेश में जिला कमेटियां बनाने का हमने काम शुरू कर रखा है, जिस कड़ी के तहत आज हम रेवाड़ी जिले में आए हैं। रेवाड़ी जिले की हमने जिला कमेटी बनाई जिसमें डॉक्टर राजपाल जी हमारे जिला के प्रधान हैं और उसमें हमने इनको छोड़कर 30 और लोगों को भी शामिल किया है जो हमारे वर्कर्स हैं, जिनमें हमने 8 लोगों को प्रधान बनाया है। एक इसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है और इसीलिए हमने 8 इसमें महासचिव शामिल किए हैं, 8 सेक्रेटरी शामिल किए हैं, एक हमने ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी शामिल किया है, एक हमारा इसमें कार्यालय सचिव लगाया गया है और एक इसमें मीडिया इंचार्ज लगाया गया है और कुछ मेंबर्स लगाए गए हैं। तो जिले की कमेटी का हमने आज पूरा गठन कर लिया है। उसकी अनाउंसमेंट करने के लिए आज हम आए थे और लोगों में पार्टी को लेकर के आज कुछ साथियों ने हमारी पार्टी को ज्वाइन भी किया है, कुछ साथी आए हुए थे, साहब ने मिलवाया है और कल मेरे रोहतक बैठी थी, जज्जर थी। डेली पार्टी को लोग ज्वाइन कर रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संगठन मजबूत हो रहा है, पार्टी का दिन प्रतिदिन का बढ़ता जा रहा है। एक बार थोड़ा क्योंकि कैसे रिकवर करेंगे आप? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो स्थिति की बात आपने भी की है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का पिछले विधानसभा चुनाव में 1.5% का रिजल्ट था। इस बार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ग्राफ 1.5% नहीं 5% है, तो पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा है। पार्टी का पहले एक विधायक था, पार्टी के 2 विधायक हैं। एक पार्टी के पास जिला परिषद का चेयरमैन है करण चौटाला जी, जिला परिषद में। तो मेरा ये कहने का है कि आज पार्टी के अंदर हमारा जिला परिषद का चेयरमैन भी है, 22 जिलों में से एक जिले में चेयरमैन है और इतने नहीं 2 हमारे विधायक हैं, 5% हमारा वोट आया। हमारी पार्टी का ग्राफ पहले से आगे बढ़ा है और आज पिछला जो चुनाव था उसमें लोगों का एक मन था भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी के साथ सेटिंग करके कांग्रेस की सरकार नहीं बनने दी और बहुत सारी सीटों पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े करने का काम किया, उनको फंडिंग भी किया, जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। कांग्रेस पार्टी की रैली हो रही थी हिसार में, वहाँ कांग्रेस के लोग ये कह रहे कि 75 सीटें आएंगी, 75 सीटें आएंगी और जयप्रकाश कांग्रेस पार्टी के ये एक एमपी है, वो ये कहता 75 नहीं 46 चाहिए। कहता क्यों? कहता अगर 75 आ गई तो हुड्डा साहब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, 46 आएंगे तब बनेगा। जिस पार्टी के लोग ही सरकार ना बनाना चाहते हो कैसे सरकार बनेगी? तो पिछले बार लोगों का मन था कि बीजेपी को हटाने के लिए कांग्रेस के प्रति लोगों का मन था और जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन लोगों ने एक बात कहनी शुरू कर दी, हुड्डा ने नाश कर दिया, हुड्डा ने नाश कर दिया। सरकार कांग्रेस की प्रदेश में बढ़ सकती थी, बीजेपी जा सकती थी। अब लोग एक ही बात कह रहे कि अब तो अभय सिंह चौटाला को देखना है, उनका साथ देना है और वही प्रदेश को बचा सकते। जुबान का पक्का, जुबान का सच्चा, जुबान का धनी अभय सिंह चौटाला के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ गया। देखिए, अभय चौटाला जी को अपने आप को स्थापित करने की जहाँ तक बात है, वो सच्चे पक्के नेता हैं, जो कहते हैं करते हैं। लोग उनसे मिलते हैं और मीडिया बंधु भी मिलते हैं, सभी लोग मिलते हैं। अभय सिंह चौटाला का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और हम जैसे जैसे फील्ड में जा रहे हैं लोगों का विश्वास हमारी पार्टी के प्रति बढ़ रहा है
और हमें पूर्ण विश्वास है संगठन को मजबूत करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। हमें पूरा विश्वास है जनता हमें आशीर्वाद देगी। इनेलो पर देखिए, ये आरोप बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई दम नहीं है। किसान आंदोलन में 1 साल किसान आंदोलन चला, उसको तो मोदी जी लेकर आए थे। किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा उग्र प्रदर्शन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का रहा। हमारी पार्टी के नेता ने रिजाइन किया। अगर 31 एमएलए कांग्रेस के थे, एक ने भी नहीं किया, तो मिला हुआ कौन है? हम लोगों ने भी पानी का मसला आया प्रदेश में, बाटला गैस मैनेजमेंट बोर्ड ने हमारा पानी बंद कर दिया। सबसे ज्यादा एग्रेसिव मोड में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी नजर आई। कहाँ थी कांग्रेस? कांग्रेस तो नजर ही नहीं कहीं आई, और दूसरी कोई पार्टी प्रदेश में नजर नहीं आती। अब ये किसान को मार दिया, पानीपत में जिंदा जला दिया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पूरे प्रदेश को इकट्ठा करके एजिटेशन किया। पूरे प्रदेश में भी वो हिसार यूनिवर्सिटी में आंदोलन चला हुआ है, स्कॉलरशिप रोक दिया गया, बच्चों को एग्जाम देने से रोक दिया गया। और मैं कह रहा हूँ अभय सिंह चौटाला जी भी वहाँ जाएंगे, और हमारे तमाम नेता वहाँ पर गए। हमने छात्रों के साथ जाकर के खड़ा होने का काम किया। तो प्रदेश में जो आरोप लगाते हैं निराधार है। चौटाला साहब के जाने का हमें बहुत बड़ा दुख है। वो गए, पार्टी को घाटा कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन आज चौटाला साहब के बाद जाने के बाद एक टीम पार्टी की जो खड़ी हुई, जिसमें आदित्य देवीलाल जी हमारे विधायक, सुनैना चौटाला जी महिला को उनको प्रभारी बनाया है, वो एक नेता के रूप में ऊपर सामने बहुत मेहनत कर रही है। अर्जुन जी, करण जी, अमेद लोहान जी, रामपाल माजरा जी और हम लोगों की बहुत बड़ी टीम चौटाला साहब के जाने के बाद प्रदेश में बनकर तैयार हुई है, जो आज फील्ड में लगी है। चौटाला साहब की कमी को पूरा करने के लिए पूरे प्रदेश में हम लोग जा रहे हैं, और आज चौटाला साहब की नीतियों को लोग याद कर रहे हैं। और लोग एक ही बात कहते हैं, चौटाला साहब जैसा राज दोबारा नहीं सकता। 2 दशक देखिए, इसमें आपका सवाल बिल्कुल जायज है। डेमोक्रेसी में हार जीत चलती रहती है, और पिछला जो चुनाव था इसमें तो लोगों का मन था कि कांग्रेस को वोट देना है। उससे पिछला जो चुनाव था वो परिवार की फूट के कारण हम लोग, नहीं तो उस समय सरकार आ रही थी, सरकार आ सकती थी, लेकिन ये दोनों चीजें जा चुकी हैं। अब परिवार में भी बिल्कुल सारी चीजें ठीक हैं, और कांग्रेस पार्टी का भी बिल्कुल बीच में से खत्म हो चुका है। अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का राज आ सकता है, ऐसा उम्मीद। परिवार में ठीक नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो परिवार में टूट फूट हुआ उसके कारण हमें नुकसान हो, जो आपने 20 साल की बात की, विराज नहीं आया, उसका कारण था। लेकिन आज वो बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ, हाशिए पर जा चुके। अब कुछ नहीं है। अब अभय सिंह चौटाला ही लोगों ने लीडर माना। पार्टी का संगठन ही नहीं बनेगा। लड़ाई हो रही है मंचों पे, जिस तरीके से लड़ रहे हैं वो लोग। राहुल गांधी जी आए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटियां बना कर गए, संगठन बनाएंगे, लेकिन जिस तरीके से उनको मानने के लिए तैयार ही नहीं है, बन ही नहीं सकता संगठन। कांग्रेस के दो, मैं तो कह रहा हूँ, हुड्डा ही बीजेपी की तारीफ करने में लगा हुआ है। हुड्डा ही बीजेपी से मिला हुआ है, उसके एमएलए की छोड़ दे, हुड्डा बीजेपी से मिला हुआ है। बस सीधी सीधी बात ये है। हमारी योजना है, हमारे 16 सेल काम करते हैं। महिला सेल है, युवा सेल है, हमारा छात्रों की इकाई है, हमारा व्यापार सेल है, किसान सेल है, हमारा एससी सेल है, बीसी सेल है, बुद्धिजीवी सेल है, डॉक्टर सेल है, पूर्व सैनिक सेल है। इन सेलों को भी हम पूरे प्रदेश में जल्दी निर्माण करेंगे, एक बड़ी फौज खड़ी करने का। जी, आज जो जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई है, उसके अंदर जिला प्रधान की जिम्मेवारी पार्टी ने मुझे दी है। जिला प्रधान के बाद 3 हमारे हल्के बनते हैं, रेवाड़ी, कोसली और बाबर। रेवाड़ी से वरुण गांधी को हल्के का प्रधान बनाया गया है। कोसली से कुलदीप यादव हैं, दहीना से रहने वाले, उनको हल्का प्रधान की जिम्मेवारी दी गई, और मणिपुर के रहने वाले सुमेर सरपंच को बावड़ हल्के की जिम्मेवारी दी गई। हमारे पार्टी के वरिष्ठ उप प्रधान भूप सिंह जी भंकली गांव से हैं, और हमारी पार्टी में जो प्रधान अभी जो पार्टी ने मनोनीत किए हैं उनमें सुखीनंद दहिया जी हैं, सुखबीर झाबुआ से हैं, जसवंत शाहपुर, गोकल कारोली से, और सत्यवीर जी पूर्व चेयरमैन कोसली से हैं। उसके बाद प्रधान महासचिव की जो जिम्मेवारी दी गई है वो नरेश यादव बोहरा जी को दी गई है। महासचिव के अंदर सुरेंद्र ढाणी सातों से, विजय सिंह जी मणिपुर से, पुरुषोत्तम सोनी जी कणुका से, वीरेंद्र जी झाड़ूदा से, और देवेंद्र जी जटलावास से बिलोंग करते हैं। संगठन सचिव के अंदर रामपाल यादव जी भांडोर है, उनको जिम्मेवारी दी गई है। सचिव में शोदान सैनी जी, राजेश जी तिहाड़ा, बबलू बेरली, ईश्वर सिंह जी तुलाराम विहार से,
और नवीन गुलिया जी, इनको सचिव की जिम्मेवारी दी गई है। हमारे जो कैशियर की जिम्मेवारी दी गई है वो ज्ञान प्रकाश जी लोहाना को दी गई है। कार्यालय सचिव राजेंद्र सिंह जी को कार्यालय सचिव की जिम्मेवारी दी गई है। प्रचार सचिव में सुरेंद्र सिंह डूडी जी को जिम्मेवारी दी गई है। और मीडिया के जो प्रवक्ता बनाए गए हैं वो प्रदीप शर्मा जी बनाए गए, जो बावल से बिलोंग करते हैं। और कार्यकारिणी में मनोज रामगढ़ जी, सत्यवीर बोरा जी, बल्ली महलावत जी, जोनी जैन जी, लक्ष्मण संतोषी जी, अरुण यादव जी और भागीरथ सरपंच खोड़ हैं, इनको जिले की कार्यकारिणी में लिया गया है। ये हमारे लगभग 31 लोगों की जिले की कार्यकारिणी बनाएगी। इसके बाद जल्दी हम हल्के वाइज कार्यकारिणी का गठन करेंगे। आज आप लोगों को बुलाने का मकसद है कि आज जिले की कार्यकारिणी का गठन किया गया है। हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन हो चुका है और अब सभी जिलों में जाकर के जिले की कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है। उसी कार्यकारिणी गठन को लेकर श्रीमान प्रकाश भारती जी, जो हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, और हमारा जो गुड़गांव जोन है जिसके अंदर 8 जिले आते हैं, उस जोन के प्रभारी हैं, ये सभी जिलों के अंदर जा रहे हैं और सभी जिलों में जाकर के जिला कार्यकारिणी का गठन कर रहे हैं। उसी के तहत आज रेवाड़ी जिले की कार्यकारिणी का गठन किया गया। उसी सिलसिले में प्रकाश भारती जी आज रेवाड़ी आए हैं और आज हमने रेवाड़ी में इंडियन नेशनल लोकदल की जिला कार्यकारिणी का गठन किया। 8 जिलों के प्रभारी हैं। 8 जिलों के अंदर जो भी जिला की कार्यकारिणी घोषित करेंगे उनकी अगुवाई होगी और इनसे उनके मार्गदर्शन में उनकी सलाह के अनुसार होगी। तो ये कई सारे जिलों की कार्यकारिणी घोषित हो चुकी है। 8 जिलों में से रेवाड़ी कार्यकारिणी आज इन्होंने जिला की घोषित करनी थी, तो आज इन्होंने रेवाड़ी जिले की कार्यकारिणी घोषित की। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। इंडियन नेशनल लोकदल जिला रेवाड़ी में आज वीरवार को संगठन विस्तार के लिए एक बैठक पोसवाल स्थित कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से इनेलो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव प्रकाश भारती उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता इनेलो जिला प्रधान डॉक्टर राजपाल यादव ने की। बैठक में वरिष्ठ नेता संपतराम डहीनवाल, प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट रजवंत डहीनवाल, महिला प्रधान कमला शर्मा, रेवाड़ी हल्का प्रधान वरुण गांधी, बावल हल्का प्रधान सुमेर सिंह, बनीपुर कोसली हल्का प्रधान कुलदीप यादव डहीना भी उपस्थित रहे। इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव प्रकाश भारती ने कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय चौटाला के दिशा निर्देश अनुसार उनको गुरुग्राम जोन का प्रभारी लगाया हुआ है और इसी जोन के लिए जिला रेवाड़ी के कार्यकारिणी की घोषणा के लिए